दोस्तों बात करते हैं आने वाले यूएफसी मेन इवेंट के बारे में। बात करते हैं कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स फाइट के बारे में। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी फाइट है और ऐसा इसलिए नहीं बिकॉज ये फाइट है फॉर द वेल्टरवेट टाइटल या ये मेन इवेंट है फॉर ए पेपर व्यू इवेंट, बल्कि यहाँ पे बहुत कुछ दांव पे लगा है, इसलिए ये फाइट इतनी बड़ी है। कमारू उस्मान, आई मीन लगभग हर महीने में ये कमेंट देखता हूँ सोशल मीडिया पे या फिर मेरे खुद के चैनल पे कि क्या उस्मान रेडी हैं फॉर द गोट कन्वर्सेशन। आई मीन लोग इतने परेशान हो गए वो गोट को रैंकिंग देते देते, इतने लोगों ने उनको परेशान किया, आर्ग्यूमेंट किया, ये चैनल को अनसब्सक्राइब किया कि लगा यार ये रैंकिंग मत दो गोट लिस्ट को, सिंपल एक लिस्ट बना दो कि भैया ये बस गोट है, ठीक है, डोंट गिव रैंकिंग। क्योंकि स्मार्ट है, राइट। बहुत से लोग बोलते हैं कैसे आपने नंबर वन पे कैसे रख दिया इस बंदे को। यस, देयर इज नो रैंकिंग इन गोट, दे जस्ट गोट लिस्ट। सो नाउ गोट लिस्ट आप लोग जानते हैं क्योंकि वो सेफ है, इसलिए क्या उस लिस्ट में इस टाइम पे एंटर कर सकते हैं कमरू उस्मान इज द क्वेश्चन। नाउ अगर आप उनके जो रैंकिंग्स देखें, जो उनके जो अचीवमेंट्स देखें, तो इस टाइम पे उनके पास है 19 फाइट की विन स्ट्रीक ओवरऑल इन हिज एंटायर करियर, 15 फाइट की विन स्ट्रीक इन यूएफसी। जो रिकॉर्ड है इस टाइम पे सबसे बड़ी विन स्ट्रीक का वो है एंडरसन सिल्वा का इन यूएफसी 16 फाइट का। तो अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट जीतते हैं, सो वो जो रिकॉर्ड है वो टाई हो जाएगा, राइट। कि 16 फाइट पे वो पहुंच जाएंगे, फिर वन मोर विन एंड देन ही लाइक द बिगेस्ट विन स्ट्रीक इन यूएफसी। नाउ 6 टाइटल फाइट विंस, यानी कि बेल्ट जीतना और डिफेंड करना मिला के 6 टाइम्स। जो ओवरऑल रिकॉर्ड है अब तक का यूएफसी का वो है 14 विंस बाय जॉन जोन्स। और जो करंट रिकॉर्ड है, अच्छा नॉट से करंट रिकॉर्ड है बिकॉज जॉन जोन्स अब तक यूएफसी के अंदर हैं, ही हैज़ नॉट लॉस्ट द बेल्ट। सो आई थिंक ये गलत हो गया मुझसे। The overall record is obviously 14th or current record is also 14th because John Jones obviously is not retired. I don't know what I was thinking उस टाइम पे। बट हाँ, अगर उनको छोड़े जो नेक्स्ट जो जो नंबर बड़ा नंबर है वो है ऑब्वियसली अमांडा नूनेस, 10 फाइट की विन स्ट्रीक, 10 टाइटल डिफेंसेस। सो दिस इज द लिस्ट। नाउ क्या बड़ा है, नंबर ऑफ विंस ज़्यादा बड़ी हैं या नंबर ऑफ विंस विद बेल्ट बड़ी हैं? आई मीन ऑब्वियसली अपनी बेल्ट डिफेंड करना ज़्यादा बार वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। सो उस मामले में भी बहुत पीछे हैं कमरू उस्मान, राइट। सिर्फ 6 टाइटल विंस कंपेयर टू 10 नूनेस, 14 जोन्स एंड आई थिंक 13 सिल्वा, बहुत सारे और लोग हैं। सो उस कैटेगरी में भी बहुत पीछे हैं। हाँ, अगर ओवरऑल विंस देखें यूएफसी के अंदर तो एक और विन और वो रिकॉर्ड टाई कर देंगे एंडरसन सिल्वा का। नो इन इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप देखें जो ओवरऑल जो डोमिनेंस है, जो कि हम बार बार बात करते हैं, हबीब एरा, राइट। कम टाइम तक थे बट जो जिस टाइम तक थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वो था। सो उस एंगल से क्या वो आते हैं कि भाई सारी फाइट फिनिश कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है, कोई राउंड ही नहीं हार रहे। आई थिंक वैसा भी नहीं है शायद। आई थिंक वो राउंड 2 राउंड हारे अगेंस्ट कोबी कविंटन, मे बी अगेंस्ट मास्विडाल पहली फाइट के अंदर। आई एम सो ऐसा नहीं कि वो हर फाइट में को डोमिनेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड टू लास्ट राउंड, कुछ राउंड्स वो हारे भी हैं। सो उस अगर आप देखें जो वो पैरामीटर है वहाँ भी वो टॉप पे नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे नो डाउट कि एक और विन के बाद वो एक ऐसी लिस्ट में पहुँच जाएंगे जहाँ पे यार एक्सक्लूसिव लिस्ट 16 फाइट विन स्ट्रीक, सिल्वा को जो लास्ट नाम था, तो वहाँ पे पहुँचना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बट आई स्टिल डाउट कि क्या हम अभी से रेडी हैं उनको गोट लिस्ट में लाने के लिए। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग शायद जो अपनी बेल्ट डिफेंड करना ज़्यादा बार वो एक बहुत बड़ा मैट्रिक है। बिकॉज अब आप कंपेयर कर रहे हैं उनको जॉन जोन्स के साथ, सिल्वा के साथ, जीएसपी के साथ। सो जब वो नाम आ जाते हैं लिस्ट के अंदर, तो 6 टाइम टाइटल फाइट करना, बेल्ट के लिए खेलना और जीतना इस कंपेरेटिवली स्मॉल। बट मे बी अब जो नया जो एक ये दौर आया है वहाँ पे शायद इतना पैसा लोगों को मिल रहा है कि शायद वो नहीं फाइट करें 14 टाइम्स बेल्ट के लिए। हु नोज आफ्टर दिस फाइट बोले कमर उस्मान के ओके टाटा बाय बाय। बिकॉज पहले एक अलग चीज़ था, पहले अलग अलग सीन था, पैसा नहीं था इतना यूएफसी के पास भी और फाइटर्स के पास भी। तो उन्हें लगा लंबा अपना करियर खींचना पड़ा, लगातार फाइट जीतनी पड़ी। चैंपियन बनने के बाद भी उनको इतना पैसा नहीं मिलता था कि हे अपनी बेल्ट डिफेंड की 5 बार, भैया बहुत पैसा हो गया, अब ऐश करते हैं। वो चीज़ अब स्टार्ट हुई है पोस्ट कॉनर मैग्रेगर कि अगर आप चैंप हैं तो इतना पैसा मिल रहा है आपको कि यार ठीक है फाइट की 10-12 5-6 बार। आई मीन आई एम ओके, मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं, मेरे पास 1-2 घर हैं, तो इट्स ओके। एंड डिपेंड ऑब्वियसली हर बंदे पे
उसकी अलग-अलग सोच होती है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। कॉनर मैकग्रेगर स्टिल फाइटिंग, स्टिल गेटिंग बिगर चेक्स। सो येस, अगर आप देखें उन मायनों में कि शायद आजकल के टाइम पे लोग फाइटर्स इतना लंबा करियर नहीं खींचे कि वो 14 टाइम अपनी बेल्ट डिफेंड करें। शायद वो नहीं होगा अब आगे चल के, हू नोज़? तो मेबी एक नया वो आ जाएगा फ़ॉर्मूला कि अगर ये फ़ॉर्मूले में फिट होता है, तो शायद हमें नहीं चाहिए ज़्यादा टाइटल डिफेंसेस, मेबी जस्ट टोटल विन्स इज़ काफ़ी होंगी। और वो दोस्तों ऑब्वियसली इज़ डिबेटेबल, बट फ्रैंकली जो भी हो, ये जो नेक्स्ट फाइट है, बहुत कुछ यहाँ पे दाँव पे लगा हुआ है, राइट? विन स्ट्रीक, डिफेंसेस फॉर द बेल्ट और ओवरऑल आई थिंक एक जो ऑरा बन गया है कमारू उस्मान के आसपास कि यार दिस इज़ द गाय जो कि शायद अब अगर गोल्ड लिस्ट पे नहीं तो एटलीस्ट बात तो हम करें उनके बारे में, राइट? सो एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस टाइम पे क्योंकि बहुत मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना, बट एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उनके बारे में। दोस्तों ऑब्वियसली टाइम है हमारे पास 19-20 दिन का, जब ये फाइट होगी फिर से एक बार, दूसरी बार फाइट करेंगे। ये फाइट कर चुके हैं पहले एक बार एंड फ्रैंकली एक एक नया नाम हम देख रहे हैं अगेंस्ट कमारू उस्मान। वही होरे मास्विडाल, वही कोबी कविंटन, वही सेम ट्रैश टॉकिंग, you know, थ्री पीस एंड सोडा एंड chaos एंड ऑल। सो इस एक फ्रेशनेस है, सो आई एम हैप्पी कि एक फ्रेश नाम आगे फाइट करेगा अगेंस्ट कमारू उस्मान एक लंबे गैप के बाद। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड दोस्तों कांट वेट। दोस्तों एनीवे ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।